हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटर्स इन जावा। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में हम अपना फर्स्ट ऑपरेटर अरिथमेटिक को डिस्कस करेंगे। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigian.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले एक ऑपरेटर क्या होता है। अब मैथ में अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे वी हैव टू ऐड 3 and 4, तो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है 7। अगर इसी को आपने जावा के अंदर करना है तो उसके लिए हमारे काम आते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स वो टोकन्स, वो सारे सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑपरेटर क्या है हमारा, प्लस 8 - 6 इट गिव्स अस 2। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, माइनस। जब भी हम ऑपरेटर के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है ऑपरेंड। ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो हो गया मेरा ऑपरेटर जो प्लस है, जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ये किसके ऊपर करेगा, इन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, ऑपरेंड्स। तो 8 and 6 आर दी ऑपरेंड्स, माइनस इज दी ऑपरेशन और ऑपरेटर। इस एग्जांपल में 3 and 4 ये हमारे ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेशन क्या है हमारा, प्लस, दैट इज एडिशन। तो जावा ऑपरेटर्स वो सारे सिंबल्स या आप टोकन्स लिख सकते हैं that are used to perform operations on variables, किसी वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, and manipulate the value of operands। जो हम ये ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया a + b, जो रिजल्ट आया वो a में स्टोर हो जाए। अब a और b मेरे ऑपरेंड्स हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ, प्लस, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए में। सो ईच ऑपरेटर परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। जावा में बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिनका काम अलग अलग है, जैसे प्लस है, माइनस है, तो ये सब अलग अलग काम करेंगे और जैसे हम इसको यूज करेंगे ऑपरेंड्स के ऊपर हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है a² + b² + 2ab। मुझे ये अपने जावा के प्रोग्राम के अंदर लिखना है। तो a², तो इसको मैं क्या लिखूंगी, a × a। देन फिर हमारा क्या आ जाएगा, आपका ऑपरेटर जो कि है प्लस। फिर आ गया b², तो b² को हम क्या लिखेंगे, b × b। तो ये मल्टीप्लाई भी क्या है हमारा, ऑपरेटर है। देन प्लस 2ab, मतलब 2a और b ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो आई विल राइट 2 × a × b। तो इस एक्सप्रेशन को जब हमें जावा के अंदर लिखना है तो हम कुछ इस वे से लिखेंगे। जावा के अंदर भी हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखी 4 + 3 जावा प्रोग्राम के अंदर, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और जब इसकी वैल्यू किसी में असाइन कर देते हैं तो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट। 4 और 3 ऐड तो हो गए, 7 आ जाएगा, लेकिन वो 7 जाएगा कहाँ पे, हमने बता दिया कि a में क्या वैल्यू ऐड हो, जो 4 और 3 को ऐड करें और वो वैल्यू किस में चली जाए, a में। तो a में हमारी वैल्यू क्या स्टोर होगी, 7। तो इसको बोला जाता है अरिथमेटिक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कोई हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसको किसी वेरिएबल को असाइन कर दी। ये इक्वालिटी को हम बोलते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये भी एक कैटेगरी है ऑपरेटर्स की। तो जैसे मैंने पहले बताया हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और इन्हीं ऑपरेटर के बेस पे हमारे पास अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स।
जावा के ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। देखो मैंने इसको दो कैटेगरीज में अलग अलग डिफाइन किया है। तो किसी बुक में बेस्ड ऑन ऑपरेशन आपको टाइप्स मिलेंगी, तो किसी बुक में बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स आपको टाइप मिलेंगी। पहले हम ऑपरेंड्स के बेस पे स्टडी करते हैं कि जावा के ऑपरेटर्स कितनी तरह के होते हैं। ऑपरेंड्स जैसे मैंने बताया कि जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, यहाँ पे a और b क्या है, हमारे ऑपरेंड्स जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। a और b की वैल्यूज ऐड होंगी ना, तो ऑपरेंड्स क्या हुए, a एंड b। इसके अकॉर्डिंग तीन कैटेगरीज हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी मींस वन, वो सारे ऑपरेंड्स जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा उसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें आते हैं प्लस एंड माइनस, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। प्लस माइनस हमारे अर्थमेटिक में भी आते हैं, a प्लस बी, तो ये हमारा जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर है। यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस, इसमें सिर्फ हम एक ऑपरेंड लेते हैं, जैसे मैंने a लिखा, इसके बाद मैंने प्लस लिखा, या a के बाद मैंने माइनस लिखा, दैट्स इट। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो सिर्फ एक वेरिएबल या एक ऑपरेंड पे काम करते हैं उनको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ये हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच नीड टू वेरिएबल्स टू ऑपरेट, या दो ऑपरेंड्स चाहिए उनको, तब वो अपना काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई बी, a डिवाइड बाई बी। तो इसमें हमारे पास कितने ऑपरेंड्स हैं, दो। तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स जिसमें हमें दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट हो उन्हें बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। थर्ड कैटेगरी है हमारी टर्नरी ऑपरेटर, मींस जिसमें तीन वेरिएबल्स यूज होते हैं या तीन ऑपरेंड्स यूज होते हैं। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है ये वाला ऑपरेटर, जिसको हम कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम एक कंडीशन देते हैं, चेक करते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर कॉलन यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाता है, या तो आप इस तरह इनको कैटेगराइज करिए। अब जैसे ये अर्थमेटिक प्लस माइनस है, ये किस कैटेगरी में आएंगे, बाइनरी में आएंगे। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। सेकंड आता है कि वो काम क्या करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना। इसमें जनरली आते हैं प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, देन मॉडुलस हो गया। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, वैल्यू को असाइन करना। फॉर एग्जांपल इक्वल टू, तो ये वैल्यू असाइन कर रही है। इसी तरह हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हमारे एंड और शिफ्ट ऑपरेटर्स, जो वैल्यूज को शिफ्ट करने में काम आते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये होते हैं हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। जो क्लास 9th में हमें स्टडी करना है वो है अरिथमेटिक, लॉजिकल भी मैं आपको करवाऊंगी, असाइनमेंट एंड रिलेशनल। शिफ्ट एंड बिटवाइज के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आगे बताती जाऊंगी। तो ये मेन कैटेगरीज हैं जो हमने पढ़नी है। अब सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। साथ साथ में हम ये भी देखते जाएंगे कि ये अगर हम इनको ऑपरेंड्स के बेस पे कैटेगराइज करें तो ये यूनरी है, बाइनरी है या टर्नरी है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली किसके काम आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस काम करने के लिए आते हैं। कोई भी मैथमेटिकल आपने फॉर्मूला लगाना है, उसको कैलकुलेट करना है, वी नीड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। द वेरी फर्स्ट इज द एडिशन।
ये क्या करता है, जो आपके ऑपरेंड्स होते हैं उनकी वैल्यूज को क्या करवाता है, ऐड, जैसे a प्लस बी। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, सिंटेक्स में क्या होगा, ये पहला एक्सप्रेशन, फिर प्लस आएगा, फिर दूसरा एक्सप्रेशन आएगा, देन सेमीकोलन। अब देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 + 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 3 - 2 प्लस 9 - 6। तो ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तो कैलकुलेट कैसे होगा, 3 - 2 पहले कैलकुलेट होगा, 1 आ गया, 9 - 6 कैलकुलेट होगा, 3 आ गया, 3 + 1 आंसर आ जाएगा 4। तो ये है इसका सिंटेक्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको दो एक्सप्रेशंस या फिर दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2। तो ये किस कैटेगरी का है, दिस इज अवर बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मतलब वो ऑपरेटर जिसको दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट आ गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में पता है कि जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है राइट हैंड ऑपरेटर को लेफ्ट हैंड ऑपरेटर के साथ। इसका सिंटेक्स क्या होगा, पहला एक्सप्रेशन माइनस दूसरा एक्सप्रेशन, और हम लिख सकते हैं पहला ऑपरेंड माइनस दूसरा ऑपरेंड, देन सेमीकोलन। जैसे मैंने लिखा 5 - 3, और इसको ऐसे इस कैटेगरी में भी लिख सकते हैं a - b, या फिर मैंने लिख दिया 3 + 2 -1 + 1। तो ये भी क्या हो रहा है, हो तो सब्ट्रैक्ट रहा है ना, 3 + 2 5 -2, तो इसका आंसर आ गया 3। तो किसी भी वे से लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी क्या हो गया, बाइनरी। थर्ड केस आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। दो वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, क्या एक्सप्रेशन रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी पहले आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट है डिवीजन, डिवाइड करना। लास्ट वन इज मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर फाइंड करना। अब मैं आपको बताती हूँ इनके सिंटेक्स। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन का सिंटेक्स क्या होगा, पहला ऑपरेंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑपरेंड, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं पहला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 3 × 4, a × b, या फिर मैंने लिख लिया 3 + 2 × 2 + 1। तो इसका क्या होगा, 5 × 3, आंसर आ जाएगा 15। तो ऐसे भी हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, बाइनरी, क्योंकि इसमें भी हम दो ऑपरेंड्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिवीजन। इसका सिंटेक्स क्या होगा, ऑपरेंड 1 डिवाइड बाय ऑपरेंड 2, और एक्सप्रेशन 1 डिवाइड बाय एक्सप्रेशन 2, देन सेमीकोलन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट है a डिवाइड बाय b, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 × 5 डिवाइड बाय 2 × 5, और ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 - 5 डिवाइड बाय 5 - 2। तो ये सारे वेज हैं इसको लिखने के। लास्ट वन इज मॉडुलस। मॉडुलस हम तब यूज करते हैं जब हमने रिमाइंडर देखना हो। सपोज कीजिए 11 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 × 5 था 10, रिमाइंडर आ गया 1,
ये वैल्यू जहाँ पे हमें चाहिए होती है अपने प्रोग्राम के अंदर, वी यूज अ ऑपरेटर कॉल्ड एज मॉडुलस। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इसका सेम जैसे हम डिवीजन का यूज करते हैं। ऑपरेंट 1, यहाँ पे हम यूज करेंगे मॉडुलस, ये वाला सिंटेक्स ऑपरेंट 2, और एक्सप्रेशन 1 मॉडुलस एक्सप्रेशन 2। अब फॉर एग्जाम्पल 10 मॉडुलस 2, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर क्या आएगा हमारा? 0। 10 को जब 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 0, सो आंसर विल बी 0। वहीं आप 11 मॉडुलस 2 लिखेंगे, वी विल गेट 1। ये जो डिवाइड है हमने ऐसे नहीं लिखते हैं, बेसिकली ये सिंबल आपने यूज करना है अपने कीबोर्ड से डिवाइड का। ये सिर्फ मैंने आपको सिंटेक्स लिख के दिखाया है। वी विल राइट 6 डिवाइड बाय 3, a डिवाइड बाय b। तो दिस इज द वे, ये वाला। सो ये है हमारे सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उनके क्या सिंटेक्स हैं। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, ऑल आर बाइनरी वन, क्योंकि ये सभी दो दो ऑपरेंड्स को यूज कर रहे हैं, तो इनको बाइनरी बोला जाता है। तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से अपने जावा के प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। अब आता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई ऑपरेटर होता है मैथमेटिक्स में, देखिए आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा बोर्ड मास। जब हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे आपके पास है a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय डी फिर प्लस ई, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? मैथ में आप लगा देते हो बोर्ड मास। जैसे मैंने लिखा 3 + 6 - 6 डिवाइड बाय 2 + 3, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बोर्ड मास है। सिमिलरली जावा के अंदर जब हमने कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं 10 + 20 × 30, तो जावा का कंपाइलर इसको अब कैसे एग्जीक्यूट करे? वो पहले प्लस करे या पहले मल्टीप्लाई करे? उसके लिए हमारे पास टर्म होती है प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस क्या है? सबसे पहले आपके ऑपरेटर सॉल्व होंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो कंपाइलर पहले क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और कहीं पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने किया 30 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 30। लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन ये है। अब आपको मैंने बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रेसिडेंस है, मतलब उसको सेम लेवल पे रखा गया है। ये लेवल्स हैं जावा कंपाइलर के। टॉप लेवल पे उसने रखा है मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस को, और नीचे वाले लेवल पे उसने रखा है प्लस और माइनस को। हमेशा वो पहले चेक करता है कि क्या आपके एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस तो नहीं है। पहले उसने इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको कंपाइल करना है, इसको कैलकुलेट करना है, फिर वो प्लस और माइनस को कैलकुलेट करेगा। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आ गए, फिर अब वो क्या करे? उस टाइम पे काम आती है एसोसिएटिविटी। जब आपकी प्रेसिडेंस सेम हो जाए तब वो कैसे काम करे आपका कंपाइलर, तो एसोसिएटिविटी का जो कंसेप्ट है वो आता है। तो पहले हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि प्लस एंड मल्टीप्लाई दो ऑपरेटर्स हैं, तो प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है? मल्टीप्लाई की ज्यादा है। तो इसने पहले इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। 10 + 20 एंड 30 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 600। अब 10 इसमें ऐड हुआ, आंसर आ गया 610। तो ये तो वो सिनेरियो है जहां पे आपके ऑपरेटर्स की अलग अलग प्रेसिडेंस है।
नाउ केम टू द सिनारियो जहां पे प्रेसिडेंस सेम है। अब वो क्या करे, अब उसने देख लिया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सेम लेवल पे है, अब काम कैसे होगा, तो एसोसिएटिविटी चेक करता है। एसोसिएटिविटी क्या बोलती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाना है, जो जो ऑपरेटर आता जाएगा उसको सॉल्व करते जाना है। तो पहले उसने देख लिया क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, तो पहले इतना पार्ट सॉल्व हुआ, ये आ गया 90 डिवाइड बाय 30, 90 को 30 से डिवाइड किया, आंसर मिल गया 3। एक और एग्जांपल से एसोसिएटिविटी को समझते हैं। मैंने लिखा 30 प्लस 2 माइनस 2 लेट से। अब उसने सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इट विल चेक ऑल दी ऑपरेटर्स। उसको दो ऑपरेटर्स मिल गए, एक प्लस मिल गया, एक माइनस मिल गया। अब प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, सेम है। जब उसको प्रेसिडेंस सेम मिल जाती है फिर वो जाता है एसोसिएटिविटी की तरफ। एसोसिएटिविटी क्या बोलती है कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाओ और ऑपरेशंस को परफॉर्म करते जाओ। अब वो क्या करेगा, 30 और 2 को पहले ऐड करेगा 32, उसमें से माइनस करेगा 2, आंसर विल बी 30। तो इस तरह आपके जावा का कंपाइलर काम करता है जब उसके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। तो पहले प्रेसिडेंस चेक होती है, अगर प्रेसिडेंस अलग अलग है ऑपरेटर्स की तो उसके अकॉर्डिंग जिसकी हाई प्रेसिडेंस है पहले वो वाला ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा, फिर लोअर प्रेसिडेंस वाला सॉल्व होगा। इन केस प्रेसिडेंस सेम हो जाती है फिर एसोसिएटिविटी काम आती है। हमेशा कंपाइलर लेफ्ट टू राइट की तरफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ये जो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी मैंने आपको बताई है ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बताई है। यहाँ पे आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी किया, उसी की प्रेसिडेंस उसी की एसोसिएटिविटी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम अलग दूसरे अपने ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे तो उनकी क्या प्रेसिडेंस रहेगी, उनकी क्या एसोसिएटिविटी रहेगी, वो आपको मैं तब एक्सप्लेन करूंगी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ। स्टिल आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी फॉलो करें कोड विद शालिनी।